चुनाव की बात अमिताभ अग्निहोत्री के साथ ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। नमस्कार, चुनाव की बात अमिताभ के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये राजनीति भी बड़ी विचित्र चीज है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी राजनीति में। फिर इसमें एक्सक्यूज नहीं है ना। जरा सा आकलन गड़बड़ हुआ और मानकर चलिए आपकी पूरी राजनीतिक यात्रा उल्टी दिशा में चली गई। अब आप कहेंगे आज ये चुनाव की बात में अमिताभ जी कौन सा किस्सा ले आए? हां, उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ। 4 बड़े लोग, जिसमें एक तो माता पुत्र भारत के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के से संबंध रखने वाले, और बाकी दोनों भी राजनीतिक परिवार के बड़े लोग। उन लोगों का आकलन गड़बड़ आया और उसका नतीजा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से दोबारा सत्तासीन होने के साथ ही उनकी राजनीति का सूर्यास्त होने का समय आरंभ हो गया। मैं बात कर रहा हूं मेनका गांधी की, मैं बात कर रहा हूं वरुण गांधी की, मैं बात कर रहा हूं स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य की, और मैं बात कर रहा हूं स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी रीता बहुगुणा जोशी की। ये चारों सांसद हैं भाजपा के। इस चुनाव में सबने अपने अपने स्तर पर भाजपा के लिए असहजता पैदा की। रीता बहुगुणा जी अड़ गई कि हमारे लड़के को टिकट दो लखनऊ से। उन्होंने कहा गया इसको टिकट दे दो, फिर 24 में मुझे मत देना चाहे सांसद का, लेकिन लड़के को लड़ा दो। पार्टी ने नहीं लड़ाया, तो उनका बेटा मयंक जोशी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया अखिलेश जी के साथ चुनावी रैली में, और भाजपा पर 10 लगे हाथ 10 खरे खरे आरोप भी चस्पा कर दिए। उस वक्त चुनाव चल रहा था, भाजपा क्या कहती? चुनाव निपटा और भाजपा ने मन बना लिया कि भाई ये नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हालांकि अब वो कह रही हैं रीता जी कि डबल इंजन की सरकार इतनी अच्छी चल रही थी, इसलिए इतना प्रचंड बहुमत मिला और मैं तो हमेशा भाजपा के साथ हूं। लेकिन राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि अब भाजपा मन से उनके साथ नहीं। 24 के चुनाव में भाजपा उनको टिकट से नवाजे, इसकी संभावना लगभग नगण्य समझिए। दूसरी संघमित्रा मौर्य है, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी। स्वामी प्रसाद जी भाजपा से नाराज हुए, वो अपने बेटे के लिए भी टिकट चाहते थे, शायद टकराव हुआ, वो सपा में चले गए। भाजपा को दफनाने की, खत्म करने की चेतावनियां देते हुए, धमकियां देते हुए उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं जहां जहां रहा वहां की सरकार बनी, और जहां से निकला वो डूब गया। भाजपा तो डूबी नहीं, सरकार भी वापस आ गई। उल्टा हुआ ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य डूब गए, ना सपा की सरकार आई और ना वो विधायक बन पाए। यानी जो मौर्य कह रहे थे हम सरकार बनवा देते हैं, वो विधायक नहीं बन पाए फाजिल नगर से। अब
यहां तक भी बात रहती तो शायद संघमित्रा के लिए पार्टी बहुत कड़ा फैसला जिस लेने का मन नहीं बनाती। लेकिन वहां मतदान से 2 दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर पत्थर चले, संघमित्रा सामने आई और उन्होंने भाजपा को लपेट लिया। कहा भाजपा के गुंडों ने हमारे पिता पर हमला किया और मैं 10 मार्च के बाद भाजपा को बताऊंगी, उसके गुंडों को सबक सिखाऊंगी। स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य को अनुमान था कि सत्ता बदल रही है, सपा के राजयोग का सूरज उदय हो रहा है आसमान में। इसलिए वो 4 कदम आगे चली गई संघमित्रा, भाजपा को सबक सिखाने की चेतावनी जारी कर दी 10 मार्च के बाद, यानी इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद। रिजल्ट क्या आए आपको पता ही है। अब वो भी सक पका रही हैं और संघमित्रा जी कह रही हैं मैं तो हमेशा भाजपा की अनुशासित सिपाही रही, मेरा तो प्राण बसता है भाजपा में। लेकिन भाजपा अब उनको लेकर बहुत उत्साहित नहीं। और 2024 का जब गुणागणित शुरू करेगी भाजपा, तब आपको इस बात की सार्वजनिक अभिव्यक्ति भी हो जाएगी। ये ठीक है कि भाजपा उस स्थिति तक नहीं जाना चाहती कि आपको निकाले, लेकिन हां 24 में आप उसकी टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ें, यह मुमकिन नहीं होगा, ऐसा संकेत मिल रहा है। अब इन दोनों के बाद माता और पुत्र, भारत की सबसे बड़े सियासी घराने के वंशज मेनका गांधी और वरुण गांधी। मेनका जी ने तो कम, लेकिन वरुण गांधी ने काफी उलझनों में डाले रखा चुनाव भर भाजपा को। उन्होंने हर वो मुद्दा उठाया जो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करे, उलझन पैदा करे, उसे कटघरे में खड़ा करे। वरुण जी को भी लग रहा था कि सरकार जा रही है, उनको अखिलेश यादव और जयंत चौधरी में संभावनाएं दिख रही थी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा भी कि ईमानदार लोग हैं, मेहनती लोग हैं, सच बोलते हैं, जो कहते हैं सो करते हैं अखिलेश और जयंत। उनको संभावनाएं दिख रही थी कि अखिलेश और जयंत की जोड़ी आएगी और आ जाएगी तो अपना भी भला कर देगी, फिर क्या दिक्कत है। और उनकी मां ने बेटे जैसा रोल तो नहीं किया कि उतना वोकल रही हो मेनका गांधी, लेकिन उन्होंने भाजपा को इतना कह के चुनावी दौर में जरूर मुश्किलों में डाले रखा। जहां भी गई, पार्टी ने उनका कहीं कार्यक्रम नहीं लगाया, लेकिन वो जहां भी चुनाव के दौरान गई तो उन्होंने, लोगों ने उनसे अगर कोई चर्चा की तो उन्होंने कहा भाई पार्टी आर्टी कुछ नहीं होती, आप तो उम्मीदवार देखो, जो काम करे, जो अच्छा उम्मीदवार हो उसको वोट दो। भाजपा के लिए यह संदेश भी अच्छा नहीं था। भाजपा को समझ आ गया कि इंदिरा गांधी की ये बहू और भाजपा का रिश्ता लगभग अब जैसे फिक्स डिपॉजिट का मैच्योरिटी आ जाती है ना, फिर उसके बाद फिक्स डिपॉजिट को तोड़ाइए, तो वो मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच गया। वरुण गांधी को भाजपा बहुत अरमानों से लाई थी। मुझे याद है उस वक्त प्रमोद महाजन बहुत सक्रिय भूमिका में हुआ करते थे। तो प्रमोद, जिस दिन वरुण गांधी ज्वाइन कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी, उस दिन प्रमोद महाजन से मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वरुण गांधी बहुत उपयोगी होंगे भाजपा के लिए। लेकिन भाजपा नेतृत्व इतना आह्लादित था कि प्रमोद महाजन ने मुझसे कहा कि अमिताभ जी, मोतीलाल नेहरू का ब्लड है, डायरेक्ट परिवार है, ऐसा नहीं चाचा मामा वाला मामला है भाई, अब आप देखिएगा कैसे मजा है।
आज भाजपा के बड़े नेताओं से आप बात करिए तो उनको इस बात का एहसास है कि गांधी परिवार के नाम पर इंदिरा गांधी की बहू और उसके बेटे के साथ भाजपा की जितनी पारी चल गई उतनी ही बहुत। ना उनको भाजपा रास आ रही, ना भाजपा को वो रास आ रही। और इस चुनाव ने जो कुछ दबा ढका था वो पर्दा भी हटा दिया, सब कुछ उन्मुक्त हो गया, सब कुछ सार्वजनिक हो गया। तो उनको भी जाना है। और इसी क्रम में एक नाम और ले देता हूं। मेघालय के राजभवन में विराजमान गवर्नर साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह के शिष्य रहे सतपाल मलिक, भारतीय जनता पार्टी और उसकी केंद्र की सरकार से सतपाल मलिक का भविष्य में एक टर्म पूरा होने के बाद राज्यपाल पद का कोई भी रिश्ता रहेगा, इसकी संभावनाएं ना के बराबर ही समझिए। ना भाजपा उनको अपने साथ रखना चाहती है और ना वो भाजपा के साथ रहना चाहते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि राजभवन से जब बाहर आऊं तो उससे पहले जरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और आसपास के हरियाणा और राजस्थान जैसे इलाकों में एक किसान नेता के तौर पर अपनी छवि बना लूं। तो वो महामहिम की वेशभूषा में पद पर रहते हुए भी किसान नेता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। भाजपा के नोटिस में ये व्यवहार है। उनकी पारी भी तभी तक चल रही है जब तक वो राजभवन में हैं। भाजपा के एक बड़े नेता ने मुझसे कहा कि सतपाल मलिक को हटाना राजनीतिक तौर पर एक गलत संदेश जाएगा और वो शहादत शो करेंगे अपनी। शांति के साथ उनका टर्म खत्म होने दिया जाए। लेकिन हाँ, इतनी बात साफ है कि उसके बाद आपको भाजपा के आंगन में जगह नहीं मिलेगी। तो ये थी आज की चुनाव की बात। कल फिर मिलेंगे इसी समय और चुनाव से जुड़ा फिर कोई ऐसा ही रोचक किस्सा आपको सुनाएंगे जो आपको शायद टेलीविज़न और अखबारों में उस ढंग से देखने और पढ़ने को न मिला हो। धन्यवाद। चुनाव की बात अमिताभ अग्निहोत्री के साथ, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।